16 साल का देवर अपने 39 साल की सगी भाभी को लेकर एक कमरे में घुसते हैं और कमरे को लॉक कर शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इस बीच एक कांड हो जाता है जिससे देवर और भाभी दोनों की जान चली जाती है। यकीनन पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की कोरिया बाजार के नज़दीक स्थित एक गांव की, जहां रेखा देवी नाम के एक महिला जिसकी उम्र 39 साल थी, उसकी शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। वह जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, उसके 4 बच्चे भी थे। उसी के परिवार में एक 16 साल का रमा नाम का एक लड़का जो उसकी देवर था वह भी रहते थे। वह क्लास 9 में पढ़ाई भी करते थे। लेकिन उन दोनों के बीच संबंध धीरे धीरे बनना शुरू हुआ और नज़दीकियाँ जब बनना शुरू हुआ तो यह सिर्फ नज़दीकी तक नहीं रही, यह शारीरिक संबंध तक पहुंच जाते हैं। एक दिन अचानक जब रमा को उसके भाभी के साथ किस करते हुए उसकी माँ देख लेती है, तब उसी दिन चेतावनी दे दिया जाता है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं करना, नहीं तो दोनों को अलग कर दिया जाएगा। जब बाद में वह नहीं माना तो दोनों को अलग कर दिया गया, एक दूसरे से मिलने नहीं दिए जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिन बीता था कि रमा फिर से अपनी भाभी की नज़दीक पहुंचने लगा और धीरे धीरे नज़दीकी फिर से बढ़ना शुरू हो गया। और सिर्फ नज़दीकी बढ़ा ही नहीं, फिर से उन दोनों का लव स्टोरी और सेक्स स्टोरी शुरू हो गई। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाना शुरू हो गया। जैसे ही रेखा देवी की पति दिन में नहीं रहते तो उस बीच रमा और उसकी भाभी रेखा दोनों सेक्स संबंध बनाया करते थे। लेकिन इस बात की जानकारी घर के अन्य सदस्य को उतना नहीं था कि फिर से दोनों नज़दीक हो गए हैं। लेकिन अचानक एक दिन जब देखा कि गेट बंद है और उसके पति शादी में गए हुए थे, तब रमा की मम्मी को यह शक हुआ कि एक बार गेट खोल के देख लेना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। उसे शक था कि रमा कहीं इस रूम के अंदर तो नहीं है। धीरे धीरे दबे पांव जब रूम खोलती है और अंदर जाके बेड में देखती है तो देखते हैं कि रमा और रेखा देवी जो उसकी भाभी थी, दोनों देवर भाभी अश्लील हालात में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। फिर उसकी मम्मी को देखा नहीं गया, वह तुरंत पूरे घरवाले को बता दिया इस घटना को। और उसकी पति जो शादी सम्मेलन में गए हुए थे उसे भी फ़ोन करके बुला लिया गया। उसके पति भी तुरंत शाम को घर आ जाते हैं और फिर उस दोनों को काफ़ी गलत बातें सुनने को मिलते हैं। काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है कि इस तरह की घटना तुम लोग क्यों करते हो, इस तरह के काम, जबकि यह एक नाजायज़ संबंध है। फिर रमा को दूसरे रूम में ले जाया जाता है, उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि बताओ तुम लोगों का यह संबंध कितने दिनों से चल रहा था। इधर उसके भाभी रेखा देवी को भी काफ़ी गलत गंदे शब्द सुनने को मिलते हैं। जब उसके पति घर आते हैं तो काफ़ी धमकियां भी देते हैं। फिर जब रात हो गई काफ़ी तो सब लोग सो गए। जैसे सवेरे होते हैं तो देखते हैं कि रेखा देवी अपनी बेड में नहीं है। तब लोग, उनके परिवार वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आखिर है तो है कहाँ, गई कहाँ। तब फिर पूरा घर ढूंढने के बाद घर के ऊपरी मंजिल जो कि हमेशा बंद रहता था वहाँ भी गए कि कहीं यहाँ तो नहीं घुसे हैं। जैसे उसका दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि रेखा देवी पंखे पर फंदे लटका कर झूल रही है, वह सुसाइड कर चुकी है। जब पूरे घरवाले को यह पता चलता है तब तो पूरे घर में मातम छा जाते हैं। लेकिन उसकी देवर रमा इस बात को देखते हैं तो वह भी दबे पांव घर से बाहर निकल जाते हैं। और इधर घर में मातम चल रहा था। लेकिन उस बीच में घंटे 2 घंटे बीता नहीं था कि कोई सूचना देता है कि रमा भी किसी पेड़ में फंदे लगाकर झूलकर सुसाइड कर जान दे दिया है। फिर घर में दोहरे मातम का साया पड़ जाते हैं। पुलिस को खबर मिल जाती है, पुलिस आते हैं, पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को सारी घटना बता दिए जाते हैं। आगे पुलिस क्या करती है यह
आगे पता चलेगा, क्योंकि यह घटना इसी बुधवार को की है। तो इस कहानी में जो हुआ वो तो हो ही गया, देवर और भाभी की हत्या हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके जो 4 मासूम बच्चे थे उसका क्या होगा। कमेंट में ज़रूर जवाब में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और क्राइम अपडेट्स में, किसी और क्राइम की कहानी में। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।